नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में टीईटी का फौरी निफाज नहीं होगा, वज़ीर तालीम सकीना इत्तुक का बयान। असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीह देने का ऐलान। दोहरी इक़्तिदार के मराकज़ के साथ जम्मू कश्मीर नहीं चल सकता, रियासती दर्जा की जल्द बहाली नागज़ीर, वजीर सतीश शर्मा का बयान। श्रीनगर एयरपोर्ट की तौसी को तारीखी पेशरफ्त करार, 1677 करोड़ की मंजूरी से वादी की मईशत व सयाहत को नई परवाज मिलेगी। ईरान से वापस आने वाले शहरियों के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत का 24 घंटे हेल्पलाइन कायम करने का ऐलान। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भाई पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ गैर मुतनासिब असासाजात का मुकदमा दर्ज, एसीबी की मुतअद्दिद मकामात पर छापा कार्रवाइयां। जम्मू कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 8 ता 10 डिग्री ज्यादा, खुश्क मौसम का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। अदलिया में बदनवानी से मुतल्लिक एनसीआरटी निसाब पर सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस, इदारे को बदनाम करने की मुनज़्ज़म कोशिश करार। और अमरीकी मुआहिदा मनसूख करने के चैलेंज के बाद वजीर आज़म का इसराइल का खुफिया दौरा, राहुल गांधी का तंज़ियावार। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर में टीचर एहलियत टेस्ट यानी टीईटी के नफाज से मुतल्लिक जारी बहस के दरमियान वजीर तालीम सकीना इत्तुक ने वाज़ह किया है कि खित्ते में फिलहाल टीईटी के अहकामात पर फौरी अमल दरामद नहीं किया जाएगा और जम्मू कश्मीर मुल्क का आखिरी खित्ता होगा जहां इस इम्तिहान को नाफिज किया जाएगा। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर तालीम सकीना इत्तुक ने कहा कि अगरचे महकमा स्कूली तालीम की जानिब से टीईटी के निफाज से मुतल्लिक बाकायदा हुक्मनामा जारी किया गया है, ताहम हुकूमत इस फैसले पर जल्दबाजी में अमल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत असातिज़ा के जज्बात और खदशात से बखूबी वाकिफ है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से मद्देनजर रखा जाएगा। सकीना इत्तुक ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में कई असातिज़ा ने दहाइयों तक तालीमी खिदमात अंजाम दी है और तलबा की तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा किया है। इसके लिए किसी भी नए ज़ाब्ते या इम्तिहानी निज़ाम के निफाज से कबल उनकी राय और हालात का जायजा लेना जरूरी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत इस मामले में मुतवाज़िन और मुनसिफाना फैसला करेगी ताकि न सिर्फ तालीमी मेयार बरकरार रहे बल्कि असातिज़ा के हुकूक भी महफूज रहें। जम्मू कश्मीर के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर दो इक़्तिदार के मराकज़ के साथ मौसर अंदाज में नहीं चल सकता और खित्ते में रियासती दर्जे की जल्द अज जल्द बहाली वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि अवाम यूनियन टेरिटरी के मौजूदा इंतजाम से इकता चुके हैं और गवर्नेंस को मुस्तहकम करने के लिए एक मुत्तहद और जवाबदेह निज़ाम नागज़ीर है। एक खबर एजेंसी के मुताबिक वजीर मौसूफ ने कहा कि एक मुकम्मल रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करना एक गैर मामूली कदम था, ताहम मौजूदा इंतजामी ढांचा अवामी तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सका। उनका कहना था कि दोहरी इख्तियार की सूरत हाल से इंतजामी पेचीदगियां पैदा हो रही हैं, इसलिए एक मजबूत और वाहिद इक़्तिदार का निज़ाम सियासी इस्तेहकाम, माशी तरक्की और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म रियासती दर्जा की बहाली से मुतल्लिक अपने अज़्म को जल्द अमली जामा पहनाएंगे। सतीश शर्मा ने कहा कि रियासती दर्जा की वापसी से जमहूरी इदारे मजबूत होंगे, तरक्याती मंसूबों में रफ्तार आएगी और अवामी उमंगों की तकमील मुमकिन हो सकेगी। उनके मुताबिक खित्ते में अवामी राय वाज़ह तौर पर रियासती दर्जा की बहाली के हक में है। यूनियन कैबिनेट की जानिब से श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव की तौसी के लिए 1677 करोड़ रुपए की मंजूरी को सयाहती सनत, होटल मालिकान, ताजरों, मुसाफिरों और मकामी आबादी ने एक तारीखी और फैसला कुन कदम करार दिया है। मुख्तलिफ हलकों का कहना है कि यह मनसूबा न सिर्फ वादी कश्मीर की फ़ज़ाई राब्ताकारी को मजबूत बनाएगा बल्कि रोजगार के नए मौके पैदा करके मजमूई मईशत को भी तक़वियत देगा। मनसूबे के तहत 73.18 एकड़ अराजी पर जदीद तर्ज का 71,500 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल टर्मिनल तामीर किया जाएगा, जो सालाना 1 करोड़ मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत रखेगा। उसके अलावा 15 तैयारों की पार्किंग गुंजाइश वाला तौसी शुदा एप्रन और 1000 गाड़ियों के लिए कसीर मंजिला पार्किंग सहूलत भी कायम की जाएगी। नए टर्मिनल में जदीद तामीराती अंदाज के साथ कश्मीरी लकड़ी के काम और रिवायती दस्तकारी को भी शामिल किया जाएगा, जबकि बारिश के पानी को महफूज बनाने और तवानाई बचाने वाली रोशनी जैसे माहौल दोस्त इक़दामात को भी यकीनी बनाया जाएगा।
जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ईरान से वापस आने वाले यूनियन टेरिटरी के बाशिंदों की सहूलत और रहनुमाई के लिए मखसूस हेल्पलाइन सर्विस कायम करने का ऐलान किया है। यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर हिंदुस्तानी शहरियों को वतन वापसी के मशवरे जारी किए गए हैं। सरकारी एडवाइजरी के मुताबिक ये इक़दाम एम्बेसी ऑफ इंडिया तेहरान की जानिब से 23 फरवरी 2026 को जारी करदा हिदायत के बाद उठाया गया है, जिसमें ईरान में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने और जरूरत पड़ने पर वतन वापसी की हिदायत दी गई थी। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने इस सिलसिले में फौरी राबता और हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे फाल रहने वाली हेल्पलाइन मुतारिफ कराई है। इंतजामिया के मुताबिक इन हेल्पलाइन का मकसद ईरान से वापस आने वाले शहरियों को जरूरी मालूमात फराहम करना, उनके सफर और क़याम से मुतल्लिक रहनुमाई देना और किसी भी हंगामी सूरत हाल में बरवक्त ताउन मुहैया कर रहा है। हुकाम ने वाज़ा किया कि हेल्पलाइन नंबर्स हेलो JNK 7303620090 और कंट्रोल रूम 24611108 और 2461112110 पर शहरी दिन रात राबता कायम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर विजय सिंह चौधरी के खिलाफ गैर मुतनासिब असाजाजात का मुकदमा दर्ज करते हुए बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया है। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई एक मखसूस इतला की बुनियाद पर की गई, इब्तिदाई जांच के बाद अमल में लाई गई। सरकारी बयान के मुताबिक जांच के दौरान ये बात सामने आई कि मुलजिम ने मुख्तलिफ तैनातियों के दौरान मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए मालियत के असासे जमा किए, जो उसकी मालूम आमदनी के जराये से कहीं ज्यादा पाए गए। बयान में कहा गया कि इंस्पेक्टर ने मुबैना तौर पर 10 से जायद जायदादें, जिनमें रिहायशी मकानात, दुकानें और तकरीबन 100 कनाल अराजी शामिल है, हासिल की, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। उनमें से बेशतर असासे मुबैना तौर पर अहले खाना, रिश्तेदारों और दीगर अफराद के नाम पर खरीदे गए। ACB के मुताबिक इब्तिदाई जांच में इंसदाद बदनवानी एक्ट 1988 की दफा 13(1)B मा दफा 13(2) के तहत मुजरमाना बदनवानी का बादियुन नजर में केस कायम किया गया, जिसके बाद FIR नंबर 2/2026 पुलिस स्टेशन ACB सेंट्रल में दर्ज की गई और बाकायदा तहकीकात शुरू की गई। वाज़ेह है कि विजय सिंह चौधरी सुरेंद्र चौधरी के भाई हैं, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज हैं। जम्मू कश्मीर में दिन के दर्ज हरारत में गैर मामूली इजाफा बदस्तूर बरकरार है और वादी के बेशतर मकामात पर पारा मौसमी औसत से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के एदाद शुमार के मुताबिक मौजूदा गर्म और खुश्क सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा के मुताबिक 27 और 28 फरवरी के दौरान मतला जुज़वी ता ज्यादातर अबर आलूद रह सकता है और चंद मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी मुतवक्के है, क्योंकि मार्च को दोबारा खुश्क मौसम की पेशगोई की गई है। 2 और 3 मार्च को बालाई इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी के साथ जुज़वी अबर आलूद हालात रह सकते हैं, जबकि 4 से 7 मार्च तक दोबारा खुश्क मौसम का इम्कान जाहिर किया गया है। 8 से 10 मार्च के दरमियान एक और मुख्तसर सिलसिला जुज़वी अबर आलूद मौसम और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान रखता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अदलिया में बदनवानी से मुतल्लिक एक निसाबी मवाद पर अज खुद नोटिस लेते हुए मामले को संजीदगी से ज़ेर गौर लाने का फैसला किया है। यह कदम उस वक्त उठाया गया जब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की एक दरसी किताब में अदालती निज़ाम में करप्शन से मुतल्लिक मवाद पर एतराज़ात सामने आए और इसे अदलिया को बदनाम करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश करार दिया गया। इतलात के मुताबिक अदालत उस्मा ने इस मवाद पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर किसी निसाबी किताब में अदालती निज़ाम के बारे में ऐसे बयानात शामिल किए गए हैं तो जो इदारे की साख को मुतासर करते हो, तो उसका बारीक बीनी से जायजा लिया जाना जरूरी है। अदालत ने वाज़ा किया कि जमहूरी निज़ाम में इदारों की आज़ादी और वक़ार को बरकरार रखना निहायत अहम है और किसी भी तरह के गैर मुसद्दिका या गुमराह कुन मवाद को संजीदगी से देखा जाएगा। कांग्रेस रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज़िया अंदाज में इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अमरीकी मुआहदे को मनसूख करने के चैलेंज के बाद वो खामोशी से इसराइल रवाना हो गए। राहुल गांधी के इस बयान ने कौमी सियासत में नई बहस छेड़ दी है और हुक्मरान जमात व अपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि अगर हुकूमत वाकई कौमी मफाद में मजबूत मौक़िफ़ रखती है तो उसे शफाफ अंदाज में फैसला करने चाहिए और अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अमरीकी मुआहदे के हवाले से उठाए गए सवालात का वाज़ेह जवाब देने के बजाय वज़ीर आज़म बैरूनी दौरे पर चले गए, जिसे उन्होंने सियासी हिकमत अमली करार दिया। बीजेपी और हुकूमती हलकों ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि खर्जा पॉलिसी और बैनुल-अक़वामी मुआहिदा संजीदा सिफारती मामलात होते हैं और उन पर गैर जिम्मेदाराना बयान देना मुनासिब नहीं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के बैरूनी दौरे तयशुदा सिफारती मसरूफियात का हिस्सा होते हैं और उन्हें किसी दाखिली सियासी तनाजुर में देखा नहीं जा सकता। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्क में खर्जा पॉलिसी, दिफाई ताउन और बैनुल-अक़वामी शराकतदारी के मामलात पर गर्मा गर्म बहस जारी है। अपोजिशन हुकूमत से शफाफियत और वजाहत का मुतालबा कर रही है, जबकि हुकूमत का कहना है कि वो कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है
वो तमाम फैसले उसी तनाजुर में किए जा रहे हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।